सुनो, मैंने क्या बोला तुम लोगों से? मैंने बोला कि केपी केसी निकालना यदि आपको है तो सब केस में एक ही अप्रोच केपी केसी निकल जाएगा। और सब केस में एक अप्रोच क्या? मोल सेट इक्विलिब्रियम निकाल लो। क्या निकाल लो? मोल सेट इक्विलिब्रियम निकालना पूरी दुनिया को आता है। यदि तुमने वो मैंने बताया था ना कि यदि तुम्हारे पास PCl5 है और इसने दिया PCl3 प्लस Cl2, इसके मोल तुमको पता है, इसके इनिशियल चार्ज दिए थे और उसने बोला 0.5 अल्फा है तो 4 इंटू 0.5 हो जाएगा। इसके दो तो इसके कितने? 2 गुणा 1/1 और अच्छा ले लेते 2 मोल अमोनिया, गिव मी N2 प्लस 3H2। इसके इनिशियल मोल मान लो 5, अल्फा की वैल्यू 0.4 तो 5 इंटू 0.4 तो इसके मोल कितने बनेंगे? 5 इंटू 0.4 इंटू 1, इसकी स्टोइचियोमेट्री बाई 2 और इसके मोल कितने बनेंगे बेटा? 5 इंटू 0.4 इंटू 3/2। मोल सेट इक्विलिब्रियम निकालने आ गए। अब इसके कितने बचेंगे? 5 माइनस दिस तो कितने बचे? 3। क्लियर है? मोल सेट इक्विलिब्रियम आ गए। बस जिसे मोल सेट इक्विलिब्रियम निकालने आ गए उसे ये वाले सारे सवाल आ जाएंगे केपी केसी के। एक ही रिक्वायरमेंट है और रिक्वायरमेंट क्या है? मोल्स एट इक्विलिब्रियम निकालना है। मोल्स एट इक्विलिब्रियम निकालने के क्या तरीके सोचो? एक तरीका हाँ स्टोइचियोमेट्री से आ जाता है। ठीक, क्लियर की बात? कोई आपसे ये भी कह सकता है कि भाई मेरे पास 2 मोल अमोनिया था, ये टूटा N2 प्लस 3H2 में, इसके इनिशियल मोल 5 थे और इक्विलिब्रियम पे इसके मोल थे 2। तो बताओ इसके कितने बचे, इसके कितने बने? बेटा इसके कितने बने? 2 इंटू 1/3 बोलो। और इसके कितने गए? 2 इंटू 2/3 तो बचे कितने? 5 से माइनस। मोल सेट इक्विलिब्रियम आ गए। बस एक ही आपकी प्रॉब्लम है, वो है मोल सेट इक्विलिब्रियम। पूरा चैप्टर केपी केसी निकल जाएगा। तो मोल सेट इक्विलिब्रियम निकाल लोगे क्या? मोल सेट इक्विलिब्रियम निकाल लोगे क्या? सच्ची मुच्ची मुच्ची सच्ची? एक काम करता हूं, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो। अब मैं मोल सेट इक्विलिब्रियम निकालना अलग से सिखाऊंगा किसी चार्ट में। ठीक, बट वंस यू कैलकुलेट मोल सेट इक्विलिब्रियम, इससे पहले वाला एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मोल सेट इक्विलिब्रियम निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला देख रहा हूं। तो मोल सेट इक्विलिब्रियम एक बार आपके पास आ गए तो बस केपी केसी आ गए। यदि डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है तो आपको एक्सप्रेशन में सिर्फ क्या लिखना है? केपी बराबर मोल्स एट इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन मोल्स ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। डन। जैसे इक्वेशन थी 2 मोल अमोनिया टूट गया इनटू, बोलो बेटा, N2 प्लस 3H2। तो तुम्हें सिर्फ क्या लिखना है? Kp और बराबर Kc बराबर मोल्स ऑफ N2 एट इक्विलिब्रियम। तो N2 के मोल की पावर बेटा, अच्छा अच्छा इसमें नहीं बराबर होगी, इसमें नहीं होंगे बराबर, सारी ये डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 के लिए मैं बता रहा था। ठीक, तो इसमें बराबर नहीं होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, इसके लिए भी मैं लिख दूंगा बाद में। रहने दो रहने दो रहने दो, रिएक्शन चेंज कर देते हैं। ठीक, यहां से रिकॉर्ड करें प्लीज, नहीं तो क्या है वो मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। सुनो, वंस यू नो मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ठीक, डेल्टा एन जी बराबर 0 है, तो मैं कुछ नहीं करना। केपी बराबर क्या होता है? केसी। और बराबर क्या होगा जल्दी बताओ? HI के मोल्स की पावर 2 अपॉन H2 के मोल्स की पावर 1, I2 के मोल्स की पावर 1। यही है। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, उल्टा लिख देते हैं। H2 I2 की पावर 1 और HI की पावर क्या होगा? 2। बोलो हो क्लियर? बस मोल सेट इक्विलिब्रियम निकाल लेने, और कुछ नहीं निकालना। और ये कब करना है? जब आपके पास में डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है या इनिशियली आपको प्रेशर दिया हुआ है। किसी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएक्टेंट का आपको प्रेशर दिया है, उसके लिए अल्फा दिया है, क्या क्या कर सकता है वो? प्रेशर दे दिया 10 atm, अल्फा बता दिया 0.1, मोल मान के कर लो, 10 मोल मान लो, 10 माइनस 10 अल्फा, 10 अल्फा 10 अल्फा। क्लियर है? बस केपी आ जाएगा। इनिशियल प्रेशर 10 atm दिया है
और फाइनल प्रेशर इसका 4 एटीएम दिया है, तो एटीएम ही दिया है, एटीएम ही दिया है, मोल मान के कर दो, खत्म आ जाएगा। 4 गुणा 1 बटे 2, 2 गए, 10 में से 2 गए तो 8 बचे, इसके कितने हैं 4, 4 का स्क्वायर अपॉन 8, खेल खत्म, पैसा जमा, आ जाएगा, डन। तो यदि डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है या फिर प्रेशर के टर्म में सब कुछ डिफाइन किया हुआ है, तो हम सिर्फ मोल सेट इक्विलिब्रियम निकाल के Kp की वैल्यू निकाल सकते हैं। प्रेशर दिया हो, डेल्टा एन जी 0 ना हो तो भी लगेगा? हाँ, डेल्टा एन जी 0 ना हो तो भी लगेगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना है। डेल्टा एन जी 0 है तो Kp बराबर Kc, तो मोल सेट इक्विलिब्रियम लिख देने हैं, उसी से Kp Kc दोनों आ जाते हैं। लेकिन डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है और नहीं भी है, लेकिन इनिशियल प्रेशर दिया है, उसके लिए अल्फा दिया है, या फिर आपको प्रेशर के टर्म में ही सवाल दिया है, तो आप सिर्फ प्रेशर के टर्म को मोल मान के सवाल सॉल्व कर दो, उत्तर सही आएगा। नहीं आया? आया आया आया। अब सुनो, केसी निकालने को किसी ने बोला, मोल सेट इक्विलिब्रियम निकाल लो, केसी निकालो, किसी ने बोला मोल सेट इक्विलिब्रियम निकाल लो, उसको एक्सप्रेशन में रख दो, रखने के बाद मोल्स ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसके बाद V, वही लिखा है यहां पे, V की पावर माइनस डेल्टा एन इज इक्वल टू केसी, वॉल्यूम, वॉल्यूम की पावर माइनस डेल्टा एन इज इक्वल टू केसी। मोल सेट इक्विलिब्रियम, मोल सेट इक्विलिब्रियम सिर्फ मल्टीप्लाई क्या करना है, V की पावर डेल्टा एन माइनस डेल्टा एन। केपी निकालना है, इनिशियल मोल दिया, अल्फा दिया, पी टोटल दिया है, लॉन्गेस्ट फॉर्मेट लगता है, कुछ नहीं करना, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, 2 की पावर m लिखना है, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट निकालना है, 2 की पावर n लिखना है, समीर यहां ध्यान दे, टोटल नंबर ऑफ मोल लिखना है कि पावर माइनस डेल्टा एन लिखना है, पी टोटल लिखना है कि पावर डेल्टा एन लिखना है, आंसर आ जाएगा। समझ गए? बस इतना जिसने कर लिया उसका उत्तर आ जाएगा, सारे केपी केसी हो गए।